हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नेम ए मेंबर ऑफ लैंथेनोइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी लैंथेनोइड सीरीज में एक सा कौन सा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिट करता है। तो उस एलिमेंट का नाम है सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है और वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिट करता है। यानी 4 F4 जो अगर अब इसका ऑक्सीडेशन 4 हो गए यानी F सबशेल ने क्या किया 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तब ये 0 तब इस पे 0 आ गया, इसकी वैलेंसी 0 दिख रही है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 4 है। उस एलिमेंट का नाम है सीरियम। सेकंड नंबर क्वेश्चन, नेम 2 एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच शो एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी ऐसे 3D सीरीज में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अब आंसर है क्रोमियम एंड कॉपर। एनोमलस कैसे शो करते हैं, अगर हम क्रोमियम की बात करें तो 24 नंबर पे आता है। अगर हम आर्गन से अगर 3D कितना होगा 4s2 एंड 3d4। अगर हम इसकी बात करें तो 3d4 यानी ये हाफ फिल है, फुल फिल नहीं और ना ये 3d ऑर्बिटल है वो स्टेबल है। तो ये ऐसे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 3d5 4s1। अब ये जो 3d4 के कंपैरिजन में 3d5 जो अब ली ऑर्बिटल के पास क्या 5 इलेक्ट्रॉन है यानी हाफ फील्ड है ये, और अब क्या है ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो ये क्या कर रहा है कि तरीके से एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। दूसरा हमारा एग्जांपल है कॉपर जो 29 पे आता है। अब हम आर्गन के बेसिस पे बात करें तो 3d कितना होगा, छोड़ो 4s2 20 और ये 9। अब ये 9 है, ये क्या है कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा 4s1 एंड 3d10। अब ये एक तरीके से एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है। अब डी ऑर्बिटल के पास पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये वैसे स्टेबल हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन s वाले से लिया और 3d5 बन गया। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो ट्रांजिशन में एलिमेंट होते हैं वो लार्ज नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसका रीजन है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये फुलफिल नहीं होते, वैकेंट्स होते हैं, और जो इनका एटॉमिक साइज होता है यानी स्मॉल आयोनिक साइज होता है, आयोनिक साइज स्मॉल होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज होते हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स होने के कारण यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगती है और किसी भी कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के इनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स होते हैं।